Good afternoon to everyone. Welcome to our YouTube channel. As you know, I have discussed the functions of human brain. As we know, there are three main subtypes of human brain: midbrain, hindbrain and forebrain. हमने मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में कल की कक्षा में डिस्कस कर लिया था। मैंने बताया था आपको कि मिड ब्रेन जो होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है और इसका काम जनरली सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करना होता है। सर कौन कौन सा सेंसरी ऑर्गन? तो आई और ईयर को होता है। इसके बाद हम लोगों ने हिंड ब्रेन के बारे में बताया था। हिंड ब्रेन को फिर तीन फर्दर सब पार्ट्स होते हैं: सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पोन्स मेलोडी। सेरिबेलम क्या होता है? लगा कि इसका काम होता है बॉडी बैलेंस करना, मसल मूवमेंट करना, स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करना। या कोई आदमी एक्स्ट्रा अल्कोहलिक होता है तो वो इसी ब्रेन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। यानी अल्कोहल कंजम्पशन जो होते हैं वो सो इफेक्ट ऑन सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या होता है? बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करना। जैसे बताया था आपको कि एक्सेसरी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं और वाइटल बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। इसके बाद पोन्स मेलोडी था जिसका काम होता था रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। मतलब क्या था कि कितना मात्रा ऑक्सीजन का अंदर जाएगा या कितना मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। इस चीज का नियंत्रण जो है वो कौन करता है? पोन मेलोडी करता है। आज का हमारा टॉपिक है फोर ब्रेन एंड हम लोग जानते हैं कि फोर ब्रेन के तीन सब पार्ट्स होते हैं। पहला थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस और तीसरा सेरेब्रम। हम लोग जानते हैं कि फोर ब्रेन जो होता है वो हमारे पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तीन पार्ट्स मेन होते हैं। उस तीनों मेन पार्ट्स में सबसे बड़ा पार्ट होता है कौन? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में सबसे पहले हम लोग थैलेमस के फंक्शंस को अगर जानकारी अगर इसके बारे में इकट्ठा करें तो थैलेमस जो होता है इसका काम होता है क्या? बाकी के जो सेंस ऑर्गन है, आंख और कान, इन दोनों को छोड़ के बाकी के जो तीन सेंस ऑर्गन कौन कौन है? स्किन है, नोज है और टंग है। इन तीनों का नियंत्रण जो है वो थैलेमस करता है। क्लियर है बात? ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है आगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? हाइपोथैलेमस तो एक जो है एक प्रकार का ये क्या है? ग्लैंड है। और सबसे ग्लैंड के रूप में क्या करता है कि जो हमारा शरीर का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस का होता है। आपका जो मूड है उसको कंट्रोल करता है। जैसे आप कभी गुस्सा महसूस करते हैं, आप कभी प्यार का महसूस होता है, तो ये सब जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वो कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम हाइपोथैलेमस का होता है कि ये हमारे बॉडी के तापमान को नियंत्रित करता है। मतलब हमारे अंदर का तापमान कितना होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा सामान्य तापमान हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर इस तापमान को नियंत्रण करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका हाइपोथैलेमस ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेरेब्रम के बारे में। अच्छा, यहाँ डिफरेंस होता है। एक सेरिब्रम है ये, है ना। सेरिबेलम जो होता है वो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है और जिसका काम होता था क्या? बॉडी बैलेंस करना, मसल मूवमेंट, स्पीकिंग पावर, है ना, अल्कोहल कंजम्पशन वगैरह को कंट्रोल करना होता था। बट यहाँ है सेरेब्रम, याद रखना है, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अगर पूरे ब्रेन को हम लोग अगर एक साथ अगर रखें तो उसका लगभग 2/3 मतलब लगभग 66% पार्ट जो होता है वो सेरेब्रम का, मतलब बहुत बड़ा पार्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और वो फंक्शंस क्या क्या होता है? तो अगर आप इस सेरेब्रम का अगर आप थोड़ा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड होता है। और एक पार्ट को कहते हैं लेफ्ट पार्ट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं राइट पार्ट। और दोनों जो पार्ट होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। और ये जो कनेक्शन होता है उसको कहा जाता है सल्कस।
अगर ये सल्कस कंप्लीटली ठीक तरीके से ज्वाइन नहीं होगा तो क्या होगा कि बच्चे जो होते हैं वो मंद बुद्धि हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं कि लेफ्ट पार्ट का काम क्या होगा। जैसे आपका जो ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट है, ब्रेन कहने मतलब सेरिब्रम का, उसका काम होता है थिंकिंग करना। कोई चीज आप सोचते हैं ना, जो सोच आपके दिमाग में आ रहा है, वो सब चीज का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो लेफ्ट पार्ट ऑफ सेरेब्रम होता है। या रीजनिंग, आप कोई चीज ना रीजनेबल हो जाते हैं, किसी चीज को सर्च करना चाहते हैं, उसके पैटर्न को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी। या अगला होता है कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, साइंस, इन चीजों में आपको इंटरेस्ट को डेवलप करने का काम कौन करता है? तो वो सेरेब्रम करता है। और सेरेब्रम का अगर और प्रिसाइज होकर बात करें तो उसका लेफ्ट वाला पार्ट करता है। उसी प्रकार से राइट वाले पार्ट का भी अपना काम होता है। जैसे आर्ट हो गया, है ना, कि आप कोई आदमी पिक्चर बनाने में अच्छा होता है या अलग अलग आर्ट को पहचानने में उसको अच्छा लगता है। दूसरा होता है क्रिएटिविटी, आप अलग अलग कुछ क्रिएटिव काम करते हैं तो वो भी इसके अंदर आएगा। तीसरा होता है इंट्यूशन, मतलब आपको कोई चीज लगता है कि ऐसा होने वाला है और वो चीज हो भी जाता है, तो ये क्या होता है? किसी को बोलते हैं इंट्यूशन। और ये सब कंट्रोल किससे होता है? तो राइट पार्ट से होता है। इसके बाद आप इमेजिनेशन को ले सकते हैं, या कोई 3D फॉर्म जो होता है ना, आप समझ पाएंगे। जैसे अभी आपको अगर 3D फॉर्म दे दिया जाएगा तो बहुत लोग उसको समझ नहीं पाएंगे कि उसको बनाया कैसे जाएगा, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को 3D फॉर्म जो होता है वो बड़ा आसानी से समझ आता है। तो जस्ट बिकॉज क्या होता है, उनका राइट वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो ये सेरेब्रम होता है ना, इसमें 4 लोब्स होते हैं। एक होता है फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पर्ड लोब और पैरेक्टल लोब। इन सब का अपना अपना काम होता है। इनमें काम क्या होता है? जो फ्रंटल लोब होते हैं आपका पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है। जैसे कोई लोग जाएंगे किसी से बातें करेंगे तो एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना, तो ये उनका पर्सनालिटी को दिखाता है। कोई लोग एकदम काम होते हैं, शांत होते हैं, तो उनका उस प्रकार का पर्सनालिटी होता है। तो पर्सनालिटी जो होता है वो फ्रंटल लोब की वजह से आता है। अगर हम बात करते हैं ऑसिपिटल लोब का, तो कोई लोग का फीलिंग इमोशंस होता है, कोई लोग ना बहुत इमोशनल होते हैं, कोई लोग एकदम क्रूर होते हैं। तो ये सब जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? ऑसिपिटल लोब की वजह से होता है। अगला होता है टेम्पर्ड लोब। जैसे किसी लोगों को रात में बहुत सपने आते हैं, दिन में सपने आते हैं, रियल वाले सपने, है ना, ऐसा नहीं कि मतलब वो सो गए सपने में है, वैसा नहीं। आपको अगर सपने आते हैं ना, तो सपना बनने का जो फॉर्मेशन होता है ब्रेन की, कहाँ पे सपने बनेंगे? तो सपने जो होते हैं वो टेम्पर्ड लोब में बनते हैं, ठीक है। और एक आता है पैरेक्टल लोब, जिसमें आप रीजनिंग, आपका बहुत मतलब वर्बल रीजनिंग बहुत होता है, यानी आप ना कोई पैटर्न आसानी से ढूंढ पाते हैं, किसी चीज के बारे में आप आसानी से समझ पाते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली किसके बारे में? सेरेब्रम के बारे में। इसके बाद हम लोग एक इस ब्रेन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होता है ना, ये जो लोब्स आपको मैंने बताया 4 लोब, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम्स होता है जिसको बोलते हैं MPD, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये जनरली होता क्या है कि जब आपका ये जो फ्रंटल लोब है ना, मैंने कहा था फ्रंटल लोब है ना, ये फ्रंटल लोब में अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसकी वजह से जो है क्या हो जाएगा, आपको MPD हो जाता है, यानी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। आपको मतलब एक प्रकार का ना, एक ही आदमी अलग अलग पर्सनालिटी में दिखने लगेगा। कभी वो बहुत अच्छा दिखेगा, कभी जो एकदम अजीब टाइप से खूंखार टाइप का दिखने लगेगा, कभी एकदम जेंटल माइंड दिखने लगेगा। तो ये होता है फ्रंटल लोब में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से। अच्छा, इसी ब्रेन से जुड़ा हुआ एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्रेन कहते हैं। सेकेंडरी ब्रेन का मतलब कि अगर जब आप, क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप ब्रेन जो होता है ना, वो किसी काम में व्यस्त होता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि ब्रेन क्या करता है, हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहता है, क्योंकि बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन इसके पास आते रहते हैं पर डे, उन सारे को सिंथेसिस करना होता है, तो वो उसमें बिजी रहता है। तो कुछ जो नेसेसरी चीजें होती हैं वो काम कौन कर देता है? स्पाइनल कोड कर देता है। स्पाइनल कोड का सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर हम बात करेंगे तो इसका होता है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। अब रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं? तो इसका एग्जांपल से समझिए रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं। जैसे आप कोई गर्म चीज को जब छूते हैं तो आपको जब बहुत तेजी से गर्म लगता है तो क्या करते हैं? फटाक से हाथ खींच लेते हैं। तो ये जो आप ऐसे अपने आप खींच रहे हैं ना, ये एग्जांपल किसका हो गया? रिफ्लेक्स एक्शन का। आप भी 2-3 एग्जांपल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन के आप लोग किसको रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल समझिएगा। इसके बाद हम लोग एक बात नोट करके जान ले कि ये जो स्पाइनल कोड होता है इसके पास 31 पेयर नर्व्स होते हैं।
ये नर्व्स क्या होते हैं, ये वही नर्व्स वही चीज है जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को यहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 31 पेयर, जबकि आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ह्यूमन ब्रेन के पास सिर्फ 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर ही नर्व सेल्स होते हैं। तो आज की कक्षा यहीं तक खत्म करते हैं हम लोग। आपको कक्षा कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट टॉपिक कौन से को चुने ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।